नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जेपी वॉइस में। आज हम बात करेंगे जेपी यूनिवर्सिटी एग्जाम के बारे में। तो यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि स्पेशल एग्जाम अपडेट आ गया है। तो स्पेशल एग्जाम अपडेट के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि लगातार मैसेज कर रहे थे कि स्पेशल एग्जाम कब होगा। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो बच्चे इंतजार कर रहे थे कि आखिर स्पेशल एग्जाम कब होगा, तो उनके लिए खुशखबरी है, जो कि सारे स्टूडेंट को मैं बता दूं जिनका रिजल्ट प्रमोटेड, फेल और पेंडिंग है अभी तक का, चाहे 20-21 हो, 21-22 हो, जो भी सेशन है आपका, तो उसमें अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है, फेल है, प्रमोटेड है, उन सभी सेशन को मिलाकर जो है आप सभी का जो है पेंडिंग सेशन का होगा स्पेशल एग्जाम। तो सारे सेशन को मिलाकर जो है स्पेशल एग्जाम होगा और इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। तो ये एग्जाम कब होगा और कब से कब तक चलेगा और इस स्पेशल एग्जाम की प्रक्रिया क्या होगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो बीते जो बता दूं कि जो रिजल्ट आया है 21-24 में बहुत सारे स्टूडेंट जो है फेल है, प्रमोट है, इस प्रकार से सारे बच्चों जो है कि काफी मैसेज भी किए और इससे पहले भी 20-23 वाले स्टूडेंट भी मैसेज किए थे कि स्पेशल एग्जाम कब होगा। क्योंकि 20-23 और 21-24 की अगर बात करूं तो इनको जो है कि 3 साल क्या कि इसका सारा सेशन ही खत्म हो चुका है। फिर भी पार्ट 3 में यदि ये फेल आ गए हैं, प्रमोट हो गए हैं, पेंडिंग हो गया है, तो ये अगर जो सुधरने वाला है वो तो सुधर जाता है, लेकिन जो सुधरने वाला नहीं होता है उसके लिए ही जो है स्पेशल एग्जाम होता है। और स्पेशल एग्जाम होता है तो बेहतर ही रिजल्ट आता है, क्योंकि स्पेशल एग्जाम यानी एक और जो है मौका आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा मिल रहा है। तो आप सभी जो है इस एग्जाम को देकर जो है अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फाइनल आपको लिए चलते हैं जो लेटर जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि आखिर स्पेशल एग्जाम कब होगा और इसकी स्पेशल एग्जाम की प्रक्रिया क्या होगी। तो फाइनल हम आ चुके हैं इस पेपर पे और इस पेपर पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देखकर समझ गए होंगे कि स्नातक पार्ट थर्ड की परीक्षा में 85% छात्र उतरने हुए थे। तो मैं आपको ये चीज बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये भी आपको पता है कि 21 और 24 का ये नोटिफिकेशन दिया गया है, लेकिन 21 और 24 में ही आपको जो है पेंडिंग से समस्या और जो है स्पेशल एग्जाम से समस्या इसी में दे दी गई है। तो सबसे पहले मैं चीज वो दिखा दे रहा हूं। तो यहाँ पे ऊपर में देखिए कि जिन छात्रों का परिणाम पेंडिंग है उनके लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तो जिनका अभी परिणाम पेंडिंग है उनको क्या करना है वो सारी जानकारी इसमें दे दी गई है। और जिनका यदि पेंडिंग से बाहर है, फेल है, उनको जो है कि आपको स्पेशल एग्जाम कराना है, तो उसके लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तो चलिए इस पेपर को थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि इस पेपर का न्यूज आप सभी के पहले जो है हम दे चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बता दूं तो यहाँ नीचे से पढ़ेंगे आप, कुलपति प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी के नेतृत्व में समय पर परीक्षा व परिणाम जारी करने के लिए विभाग स्तर पर परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद कुलपति ने बताया कि जिन छात्र छात्राओं का परिणाम पेंडिंग है उनके संबंध में भी गाइडलाइन जारी किया गया है। तो जिनका परिणाम पेंडिंग है उनके वो ध्यान देंगे। तो वैसे छात्र छात्राएं पार्ट 1 तथा पार्ट 2 के परीक्षा के अंक पत्र एक प्रति महाविद्यालय में सबमिट करेंगे। यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो आपका अंक पत्र है उसे अपने महाविद्यालय में प्रस्तुत करना है। उसके साथ ही जो है बताया गया है कि इसके बाद महाविद्यालय से पार्ट 1 तथा पार्ट 2 का परीक्षा का अंक पत्र विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग को अग्रेसित किया जाएगा। यानी आप अपने कॉलेज में जमा करेंगे और कॉलेज वाले जो है वो विश्वविद्यालय को सबमिट करेगा। उसके बाद जो है इसमें दे दी गई है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको बता दूं, उसके बाद बताया गया है कि परीक्षा का परिणाम जो इनका भी पेंडिंग है उनका परीक्षा परिणाम रिलीज कर दिया जाएगा। यानी अभी पार्ट 3 में आपका पेंडिंग है, तो पार्ट 3 में आपका पेंडिंग है। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 का आप अंक पत्र अपने कॉलेज में जमा करते हैं और कॉलेज वाले टाइमली अगर जो है यूनिवर्सिटी जमा कर देते हैं, तो आपका रिजल्ट जो है पेंडिंग से हटकर आपका क्लियर पास हो जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि इस संबंध में निर्देश दिया गया है कि उन्हीं छात्र छात्राओं का अंक पत्र अग्रेसित होगा जो पार्ट 1 तथा पार्ट 2 की परीक्षा में उत्तीर्ण है। यानी उन्हीं का सुधार होगा जो पार्ट 1 तथा पार्ट 2 में वो क्लियर हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे ये चीज बताया जा रहा है कि जो अनुत्तीर्ण है, यानी जो पार्ट 1 पार्ट 2 में अनुत्तीर्ण है, उनका फॉर्म नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे जिनका वो जो पास है सिर्फ उन्हीं का फॉर्म लिया जाएगा। तो यहाँ पे बता दिया है कि अनुत्तीर्ण छात्रों का अंक पत्र विश्वविद्यालय को नहीं भेजना है। जो छात्र छात्राएं पूर्व की परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे
और उनका पार्ट थर्ड का परिणाम आ गया है, वैसे छात्र छात्राओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जिनका भी रिजल्ट पेंडिंग है उनको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने साफ कह रहा है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो है अपने कॉलेज वालों को परेशान कर दीजिए डॉक्यूमेंट जमा करके, भले वो सुने या ना सुने। उसके बाद बताया गया है कि विश्वविद्यालय जल्द ही ऐसे छात्र छात्राओं के लिए स्पेशल परीक्षा आयोजित करेगी। तो वैसे छात्र छात्राओं को जल्द ही आप सभी का स्पेशल परीक्षा आयोजित करेगी। उसके बाद बताया गया कि किसी भी प्रकार का आवेदन महाविद्यालय में स्वीकार नहीं होगा, यानी डायरेक्ट आपका आवेदन जो है महाविद्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा। महाविद्यालय में स्वीकार करने की जो तिथि है उसको भी दी जाएगी। तो ये सारी जो है जानकारी आपको बता दे रहे हैं कि आपका जो है कागज जो है आप अपने कॉलेज में जमा करेंगे। कॉलेज में जमा करने के बाद आपके कॉलेज वाले जो हैं वो महाविद्यालय को जमा करेगा। महाविद्यालय को जमा जैसे करेगा वो 10 से 15 दिन में आपका रिजल्ट जो है पेंडिंग से हटकर आपका पास आउट जो है रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, और रिजल्ट क्लियर हो जाएगा यानी आप पास हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने करना है। तो आप सभी से मैं यही कहूंगा कि अपने कॉलेज से संपर्क कीजिए, और कॉलेज से संपर्क करने के साथ ही जो है आपको वहां से डिटेल लेना है कि आपका जो है कि वहां पे फॉर्म कब फिलअप किया जा रहा है, आपका एडमिट कार्ड यानी जो अंक पत्र है पार्ट 1 पार्ट 2 का वो कब जमा किया जा रहा है, ताकि पार्ट 3 का रिजल्ट जो है आपका क्लियर हो जाए। जैसे ही यूनिवर्सिटी से आपको अपडेट मिले उसके बाद तुरंत ले जाकर जमा कर दीजिए। अगर हम लोग को जैसे अपडेट मिलता है तो फिर आप सभी को इसी वीडियो चैनल के माध्यम से आप सभी को वीडियो के माध्यम से आपको अग्रेसित कर दिया जाएगा।